गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। ठीक, आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज बच्चों 2.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा फर्स्ट हो गया था, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना था, तो आइए बच्चों एक बार उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक, तो इसमें बेटा हमें फाइंड करना था, फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। और इससे बेटा हमें क्या करना था, वेरीफाई। तो फाइंड द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को ही हमें बेटा क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल कोफिशिएंट है कि नहीं, वेरीफाई में पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक, आइए बच्चों तो इसे सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, 4s, ठीक, 4s स्क्वायर माइनस 4s और बेटा प्लस 1 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, गिवन दैट PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस बेटा 1 हो जाएगा। ठीक, हमने PS क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये पॉलिनोमियल की क्वेश्चन है और ये यस जो है हमारा बेटा क्या है, यहाँ पास वेरिएबल यस है। ठीक, तो जो वेरिएबल बेटा क्वेश्चन में रहेंगे हम वेरिएबल वही लेते हैं। अब आगे आओ बच्चों, समझो इसको। 4s स्क्वायर, मैंने इसको कहा था कि 4 से आप इसको इंटू कराओ। कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। किससे बेटा, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 1 जा 4 आएगा और इसको ऐसे अलग करना है बेटा कि ये प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो 4s को हम लोग 4s को क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे अलग करेंगे, 2s माइनस 2s। अब इनको ऐड करने पे बेटा देखो 4 माइनस 4s ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पास ये जरूर समझते रहिएगा। फिर प्लस 1 बेटा, अब इन्हें हम क्या कर लेंगे बेटा, पेयर बना करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, सॉरी बेटा यहाँ माइनस होगा, 2s माइनस 1। अब यहाँ कॉमन ले लो आप, 2s कॉमन ले लोगे बेटा तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 प्लस 2s, बेटा यहाँ 1 आ जाएगा, 1 कॉमन लोगे यहाँ से तो माइनस 1। अब ये 2s प्लस 1 हो जाएगा और ये बेटा 2s माइनस 1 और इक्वल 0 के सभी जगह बेटा जीरोज के इक्वल हमें करते चलना है। तो अब यहाँ पास ये s इक्वल टू कितना अब इसको क्या लिख सकते हो, 2s माइनस 1 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 होगा बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इतना अगर आ गया है बेटा तो आप लिख सकते हो कि 10 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, 10 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बेटा 1/2 आया है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या बताना है, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ, नाउ द सम ऑफ कोफिशिएंट, सॉरी बेटा जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बेटा होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करोगे तो आप बेटा यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, और इनको बेटा कट करने पे बेटा 1 आ जाएगा। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, तो 1 आया है बेटा, तो समझ गए हैं कि बेटा क्या होगा, जो भी आएगा इस प्लेस पर वो क्या होना चाहिए, तो क्या आएगा -4 अपॉन बेटा -4 अपॉन, ठीक, और यहाँ माइनस था इसलिए बच्चों यहाँ माइनस आया है, ठीक, और एक माइनस तो इसका लगेगा ही, ठीक, और अपॉन बेटा 4 कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो देखिए बेटा एस स्क्वायर बेटा क्या है यहाँ पर 4 है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पास आ जाओ बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन बेटा कोफिशिएंट ऑफ बेटा एस स्क्वायर, ठीक। तो अब यहाँ पास भी हम क्या कर लेंगे, इससे बेटा लिख लेंगे 1/2 इंटू बेटा 1/2 हो जाएगा। तो आएगा क्या यहाँ 1/4 आएगा बेटा। तो यहाँ पास से भी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो कांस्टेंट टर्म 1 है और बेटा यहाँ देखो एस स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 10 द जीरोज ऑफ polynomial and बच्चों coefficient of polynomial verified। तो क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों इसी तरह हम लोग थोड़ा सा और आगे भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पास, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, तो आइए देख लेते हैं उसे भी जल्दी से। और इस प्लेस पे कहीं पास भी अगर आपको बच्चों समझ में ना आ रहा हो इस प्लेस पर, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे। तो बच्चों हम लोगों का यहाँ पास अब क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन करना है। और थर्ड क्वेश्चन में बेटा है क्या, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों 6x²। ये क्या होगा बेटा, हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है गिवन डैट, सोल्यूशन डायरेक्ट करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन बेटा थर्ड जो होगा वो क्या होगा हमारा, 6x² -3 -7x है, ठीक। तो हम लोग बेटा px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 6x², ठीक। अब इसको अरेंज कर लेंगे, -7x -3 हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पास से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 3 जा 18 होता है, और आपको पता होगा बेटा कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 6x² तो होगा ही यहाँ पास बेटा। आप लिख सकते हो -9x और माइनस बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास, बताइए माइनस होगा कि प्लस होगा बेटा, तो आप +2x लिख सकते हैं, और बेटा यहाँ क्या होगा, -3 होगा, ठीक। तो इसका मीन्स ही क्या है बेटा, इनका मीन्स ही क्या है कि ये बेटा -7x ही लिखा हुआ है, ठीक। अगर यहाँ पास आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आगे हम लोग थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 6x² -9x हो जाएगा, और प्लस बेटा 2x -3 हो जाएगा।
ठीक है, अब आगे आइए बेटा, यहाँ पास कॉमन ले लोगे आप बेटा, तो यहाँ क्या आएगा 3x आएगा बेटा। 3x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस बेटा यहाँ 3 बचेगा। फिर यहाँ देखो बेटा 1 कॉमन लोगे तो 2x माइनस 3 होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये सब 0 के इक्वल रहेंगे, सभी बेटा नंबर ऑफ जीरोज के ही इक्वल होंगे। तो यहाँ आप बता सकते हो कि x इक्वल टू -1/3 आ जाएगा, ठीक है। एंड x इक्वल टू बेटा यहाँ क्या आएगा 3/2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बेटा। अगर ना आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, ठीक बच्चों। आइए आगे करते हैं। आप यहाँ पास लिख सकते हो बेटा 10 नंबर 10 द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया है बेटा -1/3 एंड 3/2 आया है, ठीक। अब इसे हम लोग आगे चल के कोफिशिएंट, इसके आगे चल के बेटा कोफिशिएंट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो नाउ द सम ऑफ जीरोज बेटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, वही लिखेंगे बेटा माइनस कॉफिशिएंट अपॉन x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बेटा, यहाँ भी ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पास आप क्या करोगे बेटा, तो देख सकते हो, आप बता सकते हो कि यहाँ पास जो वैल्यू है बेटा कि माइनस, बताओ बेटा यहाँ पास बेटा 3/2 माइनस 1/2 होगा, और एलसीएम लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा, और ये 9 माइनस क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो 7 बेटा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। तो आप बेटा पॉलिनोमियल में देखो, यहाँ पास देखिए आप यहाँ इस इक्वेशन में कि x की वैल्यू क्या है बेटा, तो माइनस तो साइन आती है, -7 माइनस की साइन तो बेटा यहाँ पास रहेगी ही, लेकिन यहाँ क्या आएगा -7 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ठीक बेटा। फिर आगे आइए, सम प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप बताओगे बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा बेटा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ पास 3/2 इंटू -1 बेटा क्या होगा 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, बचेगा -1/2 होगा, ठीक। तो अगर ये आपको पता चल गया है तो आप इसका ओरिजिनल वैल्यू भी बेटा बता सकते हो, ठीक। तो अगर आप ये ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी बेटा, तो यहाँ देखो आप बेटा, यहाँ पास कांस्टेंट टर्म बेटा -3 है, और ये बेटा इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पास 6 है। तो अगर आप इसको कट भी करते हो बेटा तो क्या आएगा -1/2 ही आता है। तो जहाँ पास बच्चों आपको समझ में ना आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो बेटा आपको जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बेटा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेटा हमसे ऐड हो सकें और वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, ठीक। थैंक यू क्लास।